Cosa? Leate pavnali, tal. Cosa le pavnali? हमेशा प्रकृति की संपन्नता स्थापित करने की ओर आकर्षित प्रभावित करती है, जबकि खुद को समझने के लिए बुद्धि शरीर प्रकृति तत्वों का अस्तित्व ही समाप्त करना पड़ता है सूक्ष्मता की, और कुछ करना पड़ता है अनंत सूक्ष्मता में ही यथार्थ है समस्त। अनंत विशाल स्थायी भौतिक सृष्टि में फैले अनंत सूक्ष्म अक्ष को समझकर यथार्थ में हमेशा रहना है। अगर मैं बोलूं कि कर्म नाम का शब्द ही नहीं होता तो कैसा लगेगा? हाँ, ये सच है, जो होता है वही प्रकृति द्वारा तय होता है, जो कभी भी कोई बदल ही नहीं सकता। वो प्रकृति द्वारा निर्धारित, संचालित, आयोजित कार्यक्रम होता है, जिसका सिर्फ आपके करने तक ही सीमित है। बाबे गुरु का सिर्फ एक व्यवसाय है, जो करोड़ों सरल सहज लोगों के संयोग से खोला गया है, जो बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया हुआ है सिर्फ प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, शोहरत, दौलत, बैग के लिए। रब गुरु प्रमाण, भक्ति, श्रद्धा, प्रेम, विश्वास के सहारे खुद को समझ ना पावे गुरु के बस में नहीं है। वो तो आम इंसान से भी करोड़ों गुना ज्यादा संसार में दिन रात उलझे होते हैं। खुद को स्थापित करने वाला किस सिद्धांत से खुद को समझ सकता है? खुद को समझने के लिए खुद का ही अस्तित्व ही खत्म करना पड़ता है। खुद को समझने वाले जैसा कोई शक्तिशाली हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके दृष्टिकोण में सिर्फ वही जिंदा होता है। शेष अस्थाई अनंत समस्त भौतिक सृष्टि सिर्फ एक मुर्दों का ही श्मशान घाट है, और सिर्फ एक हमेशा गर्दिश में गतिशील प्रकृति का ही हिस्सा है। खुद को समझने वाला हमेशा स्थायी ठहराव में, यथार्थ में ही होता है, उस अनंत सूक्ष्मता में होता है। यहाँ पर खुद के ही प्रतिबिंब का स्थान नहीं, और कुछ होने का तात्पर्य ही नहीं है। ये कोई मंजिल सफर बिल्कुल भी नहीं है। यथार्थ है सिर्फ मेरी उपलब्धि है, मेरे सिद्धांतों के साथ ऐसा कोई भी नहीं कर पाया। जब से सृष्टि इंसान अस्तित्व में आया है, तब से लेकर अब तक जो मैंने एक पल में खुद को समझ कर दिया है, दूसरों के पीछे तो करोड़ों जन्म युग नष्ट कर दिए हैं। खुद को समझने में सिर्फ एक पल लगता है जी सर। खुद को अगर समझ जाए तो सारी कायनात में कुछ शेष रहता ही नहीं समझने को। दूसरा कभी भी किसी को किसी भी उपक्रम, संयोग, यत्न, प्रयत्न से समझा ही नहीं सकता, क्योंकि की बुद्धि कभी भी किसी को खुद को समझने की अनुमति ही नहीं देती। समस्त सृष्टि की कोडिंग बुद्धि की स्मृति कोश में है प्रत्येक व्यक्ति। समस्त सृष्टि को समझ जान सकता है, पर खुद को कभी भी नहीं। खुद को समझने के लिए अनंत सूक्ष्मता में प्रवेश करना पड़ता है। यहाँ पर अनंत सूक्ष्म अपने ही अक्ष के प्रतिबिंब का भी स्थान नहीं है। मैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बता रहा हूँ, अभी तो क्वांटम मैकेनिज्म तक पहुंच है, हो सकता चंद वर्षों तक माइक्रो क्वांटम से लेकर अनंत सूक्ष्म क्वांटम मैकेनिज्म में पहुंच जाए तो रब भगवान धारे के धरे रह जाए के नव विश्व निर्माण में संपूर्ण सहयोग देना महत्वपूर्ण है कि नई पीढ़ी को अंधविश्वास की और अतीत में भी विज्ञान बहुत आगे थी, मध्यकाल से लेकर